everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to my channel Online Art Skills and Updates. अगर आप मेरे VBA सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आज का टॉपिक मैजिकल और इम्पोर्टेंट होने वाली है। स्टैटिक एरे और 2D एरे हमने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे डायनामिक एरे। रियल वर्ल्ड ऑटोमेशन में मोस्टली हमें पता ही नहीं होता है कि कितना डेटा आएगा, राइट? तो क्वेश्चन ये है, अगर हमें एरे का साइज पहले से ही नहीं पता तो क्या करें? तब काम आता है डायनामिक एरे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे स्टैटिक एरे में हम लोग किया क्या था। डिम एरे 1 2 5 एज स्ट्रिंग। तो इसमें हम लोग को ऑलरेडी पता है एरे स्टार्ट होगा 1 से और कितना लेंथ तक है, 5 तक है, और ये एक फिक्स साइज है। तो अगर आप 6 वैल्यू स्टोर करोगे एरर आ जाएगा। ओके, तो और भी एग्जांपल्स है, जैसे आप यूजर से डेटा ले रहे हो तो कभी 5 या कभी 6 हो सकता है, या किसी स्प्रेडशीट में आज 100 रोज है तो कल 10 रोज हो सकते हैं, या कभी 500 रोज। तो स्टैटिक एरे का साइज कैसे डिसाइड करोगे? इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है डायनामिक एरे। डायनामिक एरे में हम साइज डिक्लेयर नहीं करते स्टार्टिंग से। मतलब स्टैटिक एरे में जैसे हम लोग ये डिक्लेयर किए हैं इसका साइज 1 to 5, तो ये हम लोग डिक्लेयर नहीं करता हूँ डायनेमिक एरे में। इसका सिंटैक्स कैसे होता है, ये है, देखिए, ये है स्टैटिक एरे और होगा डायनामिक एरे। तो डायनेमिक एरे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? डिम ARR एज स्ट्रिंग, एज स्ट्रिंग, और इसे अभी कमेंट करके रखें। तो नोटिस कीजिए पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी डिक्लेयर नहीं किए हैं। यहाँ पर देखिए नो साइज। अब साइज कब देंगे? हम लोग जब रन करेंगे इस कोड को तो रन टाइम पे हम लोग डिक्लेयर करेंगे। मतलब इस तरह एक एग्जांपल देखते हैं एंड देन सब क्लियर हो जाएगा। डिम I एज इंटीजर, डिम टोटल एज इंटीजर, और टोटल इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स रखेंगे एक, और यहां पर देंगे एंटर नेम्स। अभी तक हम लोग ने एरे का साइज डिक्लेयर नहीं किया हूं, अब यहां पर हम लोग साइज डिक्लेयर करेंगे रीडीम करके। वेरी की पॉइंट। ओके, तो ये है की पॉइंट रीडीम 1 2 टोटल। एक मिनट करते हैं, एंटर नेम्स, यहाँ पर एंटर नेम्स नहीं होगा, यहाँ होगा हाउ मेनी नेम्स यू वांट टू एंटर। ओके, अब देखिए तो बस हो गया। तो ये अब डायनामिक हो गया, किस तरह? रीडीम के साथ। तो ये है कीवर्ड, ये होगा फॉर I इक्वल्स टू 1 2 टोटल, ये हो जाएगा नेक्स्ट I, और इसके अंदर अब डिक्लेयर करेंगे ARR I इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स। ये इनपुट बॉक्स से क्या होगा, इसमें यूजर नेम एंटर करेगा, एंटर नेम, और पता लगने के लिए एक काम करेंगे एंड I रखेंगे। ओके, उसके बाद जो नेम एंटर होगा एरे में उसे और एक बार लूप से चलाएंगे और सब वैल्यू को एक्सेल सीट में, जो मेरा सीट है उसमें पुट करेंगे। तो सेल्स I 1 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू जो एरे रहेगा वो। ओके, देखिए क्या होता है, से हटा देते हैं। अभी तक आप देख सकते हैं मेरे सीट में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अब मैं इसे रन करता हूँ।
तो हाउ मेनी नेम्स यू वांट टू एंटर, मुझे चाहिए 5 तो चलो 5। इसके बाद एंटर नेम 1, तो ए रखें, देन बी, ओके, देन सी, डी, ई। 5 नेम्स हो गया। अब यहाँ आके वो ब्रेक लगा दिया क्योंकि ब्रेक पॉइंट है। अब देखेंगे इस फील्ड में नेम आ जाएगा। देखिए ए जो नेम पुट किया हूँ वही आएगा, बी, देन सी, तो इस तरह ये सब पुट कर देगा, ए बी सी डी ई। और आप अच्छे से देख सकते हैं मैंने अभी तक कुछ भी एरे डिक्लेयर नहीं किया हूँ। तो ये है एक डायनेमिक एरे। अब इसमें कितने सारे भी रख सकते हैं। रिमेंबर, मैं यूजर से पहले पूछ ले रहा हूँ कि मुझे कितना डेटा स्टोर करना है, ओके, कितना नेम चाहिए मुझे एंटर करना है, एंड देन इस लूप से इस एरे में सब नेम, जो भी नेम यूजर पुट कर रहा है वो सब स्टोर हो जा रहा है, एंड देन लास्ट में ये लूप से सेल्स पे वो वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पर साइज अननोन था। डायनेमिक एरे में क्या होता है, साइज अननोन, पता नहीं रहता। इसमें कीवर्ड क्या है, ये रिडीम एरे, जिसमें एरे का साइज रन टाइम पे सेट होता है। ओके, रन टाइम मतलब जब मैं रन कर रहा हूँ उस वक्त। ओके, ये सेल्स यहाँ से हट गया, तो इस सेल्स को लेकर आता हूँ। और एक चीज आप देखे होंगे कि ये सेल्स क्या कर रहा है, एक एक करके एरे का वैल्यू पुट कर रहा है। ओके, तो एरे में डेटा स्टोर करो। अब आप ऐसे समझिए कि मुझे किसी और सीट से वैल्यू को लेना है। ओके, यहाँ जैसे यूजर इनपुट कर रहा है इनपुट बॉक्स में, तो इंस्टेड ऑफ इनपुटिंग बाय एनी यूजर, मैं किसी सीट से वैल्यू को लूंगा एक एक करके, और उस सीट में अगर 10,000 वैल्यू हुआ तो क्या होगा, तो आपका यह बहुत टाइम लग जाएगा इस एरे में स्टोर करने के लिए, जस्ट वो 10,000 वैल्यूज को। तो ये चीज आपका परफॉर्मेंस में, आपका प्रोग्राम का परफॉर्मेंस बहुत स्लो कर देगा। ओके, पहले इनपुट से वैल्यू लो पहले सीट से वैल्यू लो, एंड देन फिर जिस सीट में मुझे चाहिए उस सीट में वैल्यू को पुट करो। तो इससे क्या होगा, सीट पे डायरेक्ट राइटिंग स्लो हो जाती है, स्लो हो जाएगी, एंड देन परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पे प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डेटा डंपिंग। तो और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है डेटा डंपिंग। देखिए डेटा डंपिंग, इसका मतलब क्या है, डेटा डंपिंग का मतलब एरे में डेटा स्टोर करो, देन एक बार में सीट में पुश करो। ओके फाइन, समझ में आया। जो भी वैल्यू रहेगा वो एरे में एक बार में स्टोर होगा। देखिए एरे में जब काम होता है, ओके, जो प्रोग्राम टू प्रोग्राम काम होगा, जैसे इस एरे 1 से एरे 2 में अगर मुझे वैल्यू को पुट करना है, देन ये प्रोसेसिंग आपका फास्ट होगा। लेकिन अगर एरे 1 से आप अगर किसी सीट में वैल्यू पुट करोगे, तब आपका प्रोग्राम में लेटेंसी का इशू हो सकता है और आपका प्रोग्राम स्लो हो जाएगा। तो डेटा डंपिंग यूजफुल क्यों है, सीट पे डायरेक्ट राइटिंग स्लो होती है, एरे प्रोसेसिंग फास्ट होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तो प्रोफेशनल वीवीए में मोस्टली एरे प्रोसेसिंग होता है। ओके, तो हम लोग डेटा डंपिंग देखेंगे कि कैसे, किस तरह हम लोग अपना प्रोग्राम में लेटेंसी से बचेंगे। पहला चीज, लेटेंसी से बचेंगे। ओके, और दूसरा चीज है ये रिडीम। ओके, एक होता है रिडीम और एक होता है रिडीम प्रिजर्व। ओके, तो ये दो चीज डिफरेंट डिफरेंट चीज है। तो रिडीम वर्सेस रिडीम प्रिजर्व और डेटा डंपिंग अभी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। ओके, पहले समझते हैं रिडीम प्रिजर्व क्या है। देखिए अगर हम रिडीम दोबारा यूज करते हैं तो क्या होगा, जैसे यहाँ हम लोग रिडीम यूज किए हैं, राइट। तो दूसरा एग्जांपल देखेंगे, सब क्या देख रहे हैं, रिडीम, रिडीम प्रिजर्व। तो लिखते हैं डिम एरे एज वेरिएंट करें इसे, then dim I as integer and then dim value as, इसे भी वेरिएंट रखते हैं, वेरिएंट। ओके, I का वैल्यू देंगे 0, देन डू वैल्यू इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स, इसमें क्या करेंगे, एंटर नंबर और कैंसिल टू स्टॉप। इफ वैल्यू
इक्वल्स टू ब्लैंक, देन एंड इफ। अगर ब्लैंक रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, एग्जिट डू। ओके, या तो आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। अब यहाँ यूज करेंगे अपना रिडीम, प्रिजर्व 1 टू आई वैल्यू। यहाँ से डू स्टार्ट हुआ है तो डू एक लूप है, तो इसका लूप यहाँ पर, एंड देन लास्ट में डेटा को, जो भी डेटा मेरे पास रहेगा उसे सीट में रखेंगे, 1 टू अपर बाउंड, नेक्स्ट आई, और इसे ही कॉपी कर लेते हैं सेल से लेके एरे तक। ओके, ये हो गया। अब रन करके देखते हैं क्या होता है, इसे क्लियर करें पहले। देखिए एंटर नंबर, कैंसिल टू स्टॉप, कैंसिल करने से स्टॉप हो जाएगा, तो एंटर नंबर, नंबर एंटर करते हैं 5 4 3 2 1, दे दिया। अब कैंसिल, देखिए 5, जो जो नंबर में एंटर किया था तो वो सब नंबर 5 4 3 2 1 में आ गया। लेकिन अगर मैं इसे इस लाइन में से प्रिजर्व वर्ड को हटा देता हूँ और इसे कमेंट करके रखें, अब रन करते हैं। ओके, एक मिनट, एंड करें, इसे क्लियर करें पहले, नाउ रन इट। 5 4 3 2 1 एंड कैंसिल। वाह, क्या हो गया, कुछ भी तो वैल्यू आया नहीं है, सिर्फ लास्ट वाला वैल्यू आया है, और बाकी का 5 4 3 2 1 ये सब कहाँ गया। ओके, तो प्रिजर्व मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या करता है। प्रिजर्व मतलब वो जो आप वैल्यू देते हैं एरे में डालते हैं, वो एरे का वैल्यू स्टोर करके रखता है, एंड वो रिप्लेस नहीं करता न्यू वैल्यू से, उसमें ऐड करता है। लेकिन रिडीम एरे सिर्फ क्या करता है, वो क्लियर कर देता है पूरा एरे, एंड देन उस पर जो भी आप वैल्यू ऐड करते हैं वो सिर्फ एक ही ऐड होता है हर एक टाइम में। तो ये होता है रियल डायनामिक ग्रोथ। हर बार साइज 1 से इंक्रीज हो रहा है, पुराना डेटा रिजर्व हो रहा है, और आप जब रिडीम एरे सिर्फ यूज करेंगे तो पुराना डेटा नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ न्यू जो वैल्यू रहता है वही रहेगा। हम लोग लास्ट वीडियोस में टूडिस के बारे समझे थे, तो हम लोग और एक एग्जांपल देखेंगे टूडिस के साथ। तो सब ARR टूडी डायनामिक। ओके, इस एग्जांपल में हम लोग क्या देखेंगे, सीट में कितनी रोज है पता नहीं, एक सीट में कुछ डेटा है रहेगा, उस डेटा को एडिस में लेंगे एंड देन फिर सीट में पुट करेंगे, और वो भी एक बार में। ओके, तो रिमेंबर सीट में कितनी रोज है पता नहीं, तो हम लोग यूज रेंज काउंट करेंगे, डायनेमिक 2D एरे बनाएंगे, प्रोसेस करेंगे, डंप करेंगे। अभी तक आप देखे नहीं है, डंप का मतलब डेटा को एक बार में सीट में पेस्ट करना। ओके, डेटा को एक बार में सीट में पुट करना। तो पहले करेंगे डीम लास्ट रो एज लॉन्ग। ओके, डीम ARR मतलब कि एरे एज वेरिएंट। देखिए ये एरे में मैंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया हूँ, मतलब कि ये डायनामिक एरे है। डीम आई एज लॉन्ग, तो लास्ट रो काउंट करेंगे, इक्वल्स टू वर्कशीट जो भी नेम रहेगा इसमें, डॉट सेल्स, उसके बाद फिर वर्कशीट, इसमें भी वही सेम सीट का नेम रहेगा, डॉट रोज डॉट काउंट, ये हुआ मेरा रो और ये हो गया मेरा कॉलम, फिर डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। ओके, ये क्या कर रहा है, ये लास्ट रो क्यों काउंट करेगा मेरा डेटा का। तो मैंने तो डेटा अभी तक बनाया नहीं हूँ, तो पहले एक डेटा बना लेता हूँ, तो इसी में बनाते हैं डेटा। काम करते हैं, मेरा पास जितने भी डेटा है वहीं से लेता हूँ, सिंपल मैक्रो, या ये डेटा काम का है, और ये लास्ट वाला शीट में चलते हैं और यहाँ पेस्ट करेंगे।
ये नहीं चाहिए, इसे हटा दें, सिर्फ रोज एंड कॉलम्स, और इसे बड़ा कर लेते हैं, 1000 रखते हैं, एंड सेम नेम्स, से नेम्स को ही दे देंगे यहाँ। ओके, हो गया मेरा डेटा रेडी। इस डेटा को यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे। लास्ट रो मेरा इसी सेट से होगा, तो इस सेट का नाम देते हैं माई डेटा। नेक्स्ट रिडीम, ये जरूरी है, इसी से मेरा डायनेमिक एरे में डिफाइन करना होगा। 1 to लास्ट रो, और यहाँ रहेगा 1 to 2। रिमेंबर ये मेरा 2Ds है, तो 2Ds इसी तरह डिफाइन होता है। ये हो गया रो एंड ये हो गया कॉलम। तो कितना रो है नहीं पता लास्ट रो तक, और कॉलम कितना है, 2 ही कॉलम है। नेक्स्ट फॉर आई इक्वल्स टू 1 to लास्ट रो, नेक्स्ट आई, यहाँ एरे आई कॉमा 1 इक्वल्स टू, इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे, कॉमा 1 डॉट वैल्यू, सेम इसमें पुट करेंगे 2, ये भी हो जाएगा 2। ओके, लास्ट में करेंगे ये जो वर्कशीट है, वर्कशीट, इस वर्कशीट ने जो वर्कशीट पे हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब डायनामिक एरे डॉट रेंज, यहाँ पर A1 से लेकर डॉट रीसाइज, रिसाइज करेंगे लास्ट रो से लेकर 2 तक, एंड देन डॉट वैल्यू इक्वल्स टू जो भी एरे में है वो। डायनेमिक एरे के नाम देख लेते हैं और एक बार, नहीं ये सही नहीं है, ये पुट करेंगे। ओके फाइन, पहले रन करें। देखिए अभी तक क्या हुआ, इस एरे में मेरा जो भी वैल्यू था वो सब पुट हो गया। देख लेते हैं, देखिए ये एरे प्लस मतलब इसमें कुछ वैल्यूज है, ये एक वेरिएंट है, और इसमें वैल्यूज क्या है, देखिए एक एरे में 1 में रैंक एंड प्लेयर, एरे 2 में 1 एंड सचिन, देन 3 2, ये कॉलम 1 ये कॉलम 2, और ये रो है। ओके, इसी तरह जितना भी वैल्यूज है, मतलब 1010 तक पूरा वैल्यू लिया है। अब इसे एक बार में मुझे सीट में पुट करना है। मेरा सीट देख लीजिए आप, पूरा ब्लैंक है, एंड देन रन करो, वैल्यू हो गया। कितना टाइम लगा? अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो 1000 था इसलिए जल्दी हो गया। नो, आप जितने सारे हो ले सकते हैं, 10,000 भी ले सकते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ज़्यादा आपका प्रोग्राम में हैम्पर नहीं होगा। देखिए ये 1000 है, इसे पुल करता हूँ, लेके चल जाता हूँ एकदम, अभी तो 16 हुआ है, 2000 तक रखता हूँ, चलो और भी बढ़ जाएगा, 3000, 4000, 5 6 7 8 9 एंड 10,000। ओके, ये हुआ नाम, और यहाँ से देखिए पुट कर दिया, इसे क्लियर करता हूँ, एंड देन रन इट अगेन। एक मैसेज बॉक्स रखूँगा तो पता चल जाएगा ये हो गया, मैसेज बॉक्स डेटा कॉपीड। देखिए कितना टाइम लगा, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, आपका 10,000 जितना भी है पूरा डेटा कॉपी हो गया। तो ये था डेटा डंपिंग। डेटा डंपिंग इस तरह आप 2Ds डेटा 3Ds डेटा जितना भी हो सके आप आराम से रख सकते हैं बिना टाइम ज़्यादा लिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस एरे में जो भी डेटा था आपका लोड हुआ, प्रोसेसिंग एरे में हुआ, एक ही लाइन में सीट में डंप हुआ। प्रोफेशनल एट ऑटोमेशन इसी तरह होती है। रिमेंबर, अगर आपको 10,000 रोज पे डायरेक्ट लूप लगा के सीट में राइट करोगे स्लो हो जाएगा, तो आप उस तरह यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने दिखाया हूँ आप इसी तरह यूज़ करें। जो भी डेटा है सीट से एरे में लीजिए, एरे में प्रोसेस कीजिए। अगर आपको मल्टीपल करना है, एरे से कुछ हटना है, या कुछ नेम को आपको स्प्लिट करना है, तो आप एरे में पहले लीजिए, एरे में आप कीजिए वो सब फंक्शंस, जो भी लॉजिक लगाना है आप एरे में जो वैल्यू है उस पर कीजिए, एंड देन
एरे से डायरेक्ट सीट में डंप कर दीजिए, तो ये फास्ट रहता है। इस टेक्निक को बोलते हैं बल्क डेटा प्रोसेसिंग यूजिंग एरेस। मेरा हर सेशन में क्या होता है, एक प्रो टिप्स होता है। तो प्रो टिप्स में पहला चीज़ है क्या देखना, कॉमन मिस्टेक्स। तो हम लोग कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, रिडीम विदाउट प्रिजर्व। जब भी आप रिडीम कर रहे हैं तो प्रिजर्व कीजिए। इस डेटा में मुझे नहीं चाहिए था इसलिए मैंने प्रिजर्व यूज़ नहीं किया हूँ, लेकिन आपको मैंने अच्छे से एग्जांपल में दिखाया हूँ। आप बार एक बार देखना चाहते हैं इस वीडियो को बैक कीजिए एंड फिर से देखिए मैंने क्यों प्रिजर्व यूज़ किया हूँ और यहाँ पर प्रिजर्व क्यों नहीं यूज़ किया हूँ। और एक चीज़ होता है कभी कभी रॉन्ग डायमेंशन के साथ हम लोग प्रिजर्व करते हैं, तो वो भी आप थोड़ा ध्यान में रखिए। यू बाउंड यूज़ नहीं करना। ओके, यहाँ पर आप सोचेंगे कि हम यू बाउंड यूज़ करेंगे और नंबर बढ़ जाएगा। नो, ऐसे नहीं होता, क्योंकि यू बाउंड में वही नंबर रहता है जो पहले से ही डिफाइन किया हुआ रहता है, एरे को डिफाइन किया रहता है। और एक एरर मिला आपको, एरे इनिशियलाइज नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ में रिडीम प्रिजर्व एरे लिखेंगे तो हो जाएगा। नो, आपको पहले इनिशियलाइज भी करना पड़ता है, वो रिडीम एरे एज वेरिएंट करके, देन सेकेंड टाइम यूज़ करके प्रिजर्व करना है तो कीजिए, या तो आप नॉर्मल रिडीम करके उसे जो आपका डायनेमिक एरे है आप उसका रेंज सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, डायनेमिक एरेस, रिडीम वर्सेस रिडीम प्रिजर्व, रियल टाइम रीसाइजिंग और डेटा डंपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बिगिनर से एडवांस लेवल एरे हैंडलिंग कर सकते हो। ये था एरे का पार्ट 3 और ये था डायनामिक एरे। आज मैंने लास्ट में नाम चेंज किया हूँ, आपको याद रहे ये है डायनामिक एरे पार्ट 3। ओके, और इसी के साथ मेरा जितना भी एरेस था सब टॉपिक खत्म हो गया एरेस का। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे कलेक्शन की तरफ। कलेक्शन क्या होता है वो आने वाले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्रस्ट मी, हम लोग ऑटोमेशन के नेक्स्ट लेवल टच कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज ऑनलाइन आर्ट स्किल्स एंड अपडेट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।